तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से चैनल ITI इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों आज जो है मैं कल जो कुछ मैं हमने आपको पढ़ाया था उसके बाद हम आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, उसके बाद वाले क्वेश्चन नहीं करा पाया था मैं क्योंकि लाइट कट गई थी, तो लाइट उजाला नहीं था, इसलिए हमने आगे का वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं उसके आगे 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद क्या है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसको हम कराते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे बस। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट और टॉपिक अगले दिन आधा आधा करके, मतलब नॉर्मली जो वीडियो बने हमारा लगभग करके आधे घंटे का 30 मिनट तक के आसपास का बने, बस उससे ज्यादा नहीं। कल वाले टॉपिक से कुछ आगे हम लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन, उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज कराएंगे। फाइनली नाम तो पता ही होगा चैनल का हमारे। बेसिकली ये हमारे चैनल का नाम। अब आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। पहला वाला क्वेश्चन लो। कल हम क्वेश्चन कराए थे जो है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज पैरेलल में कौन सा क्वेश्चन कराए थे? समतुल्य रेजिस्टेंस का, कि टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं। तो आज हम उसी से कुछ आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लेंगे, कोई एक क्वेश्चन लो। मान लो एक हमारा ये रजिस्टर हो गया, ये हमारा दूसरा रजिस्टर हो गया, ये हमारा तीसरा रजिस्टर हो गया, ये चौथा और ये पांचवा। नाम रख दो, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये सी और ये डी। इन रजिस्टर का कुछ मान रख दो। मान लो 2, 3, 4, 5, 6 ये रजिस्टर का मान है। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है कि बिंदु ए और बिंदु डी, बिंदु ए और डी के बीच में समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए एंड डी आर इक्विवेलेंट, ये हमसे पूछ रहा है। इस वाले क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। समतुल्य रेजिस्टेंस कोई अगर ए और बी के बीच में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको हम अगर उनके स्थान पर कोई एक रजिस्टर लगाए तो उस रजिस्टर का मान कितना होगा। अब देखो यहां से करंट चली, यहां से मान के चलो यहां से करंट चली, तो ये करंट यहां आई, यहां से जाने के बाद फिर इस रजिस्टर में जो करंट आई वही आगे भी बढ़ी क्योंकि ये सीरीज में हो गया आपका। यहां से आके करंट दो रास्ते में बढ़ने वाली है। अब यहां देखो करंट यहां मान लो आई, इसके बाद वाले में दो रास्ते हैं, या तो करंट इधर जाए, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बट इधर जाने में उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इधर जो है करंट जा ही नहीं सकती क्योंकि ये जो सर्किट है हमारा आधा अधूरा है। यहाँ पे जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता तब तक उसमें करंट जा ही नहीं सकती। जब तक परिपथ आपका क्लोज नहीं होगा तब तक उसमें करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ करंट अंदर न जाके करंट नीचे आएगी। अब करंट नीचे आएगी, देखो यहाँ जाने वाली करंट का मान खत्म, यहाँ एक भी करंट नहीं जाएगी। अब यहाँ करंट आएगी, टोटल कितना करंट था आई करंट इधर आई, मतलब ये करंट और ये जो इस वाले रजिस्टर में और इस वाले रजिस्टर में दोनों में आप देखेंगे तो करंट का मान सेम है। तो जब किसी प्रतिरोध में अगर करंट का मान बराबर आए, पहले प्रतिरोध में दूसरे प्रतिरोध में, वो किसमें होता है हमने कल आपको बताया था, सीरीज में। ठीक, तो ये हमारा किसमें आ गया, सीरीज में। यहां तक तो हमारा ये सीरीज में है। अब यहां से और आगे बढ़ो, इस वाले बिंदु पर आओ। इस वाले बिंदु पे या तो करंट इधर जाए और इधर भी जा सकती है, दोनों तरफ जा सकती है, जरूर नहीं है कि एक ही तरफ जाए, बट ये डिपेंड करता है कि इस साइड वाला परिपथ जो हमारा अधूरा है क्योंकि इस साइड परिपथ हमारा पूरा नहीं है, क्लोज लूप नहीं बना रहा है। और ये साइड देखो यहां तक, ये हम बिटवीन ए एंड डी में पूछ ही रहा है और इन दोनों के बीच में ही करंट रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, ए और डी के बीच में, क्योंकि ये तो क्लोज परिपथ हो गया। जैसे ये दिख नहीं रहा है, बट यहां से अगर आप बनाओ देखो ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा, कुछ ऐसे सर्किट आपकी है। तो ये तो क्लोज ही हो गई, ये यहां से ऐसे करके माइनस, फिर यहां से प्लस, ये तो क्लोज सर्किट हो गई। तो इस वाले रजिस्टर में इन दोनों बिंदुओं के बीच में
रजिस्टर का मान पूछा है कि कितना आएगा, तो हमारा यहाँ आया। अब यहाँ से आने के बाद प्रतिरोध जो ये वाला 4 ओम का है, इधर करंट नहीं जाएगी, करंट हमारा यहाँ से घूम जाएगी इस साइड, तो आई करंट यहाँ भी है, फिर यहाँ से इधर गई, इधर एक भी करंट नहीं गई, तो इतना इधर भी तो आई ही जाएगी, तो टोटल हमारा जो डी पे आया वो भी आई आया। इसका मतलब जहां से ए से करंट निकली थी हमारी आई करंट, वो करंट यहाँ भी आई करंट आई, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे भी आई करंट आई, फिर इसमें भी होते हुए यहाँ से इसमें भी आई करंट आई। टोटल तीनों रजिस्टर में हमारा करंट का मान जो आया वो आई आया, मतलब एक ही मान का करंट आया। तो वो ये तीनों कितने किसमें हो जाएंगे, ये आपका सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज के लिए क्या सूत्र है, आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज के लिए, अगर सबका मान सेम रहेगा तब तो n इंटू आर, बट इसमें सबका मान सेम नहीं है, तो इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 ये टोटल योग कर लेंगे, इसका इसका और इसका। तो पहले R1 इसका मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसको भी रख लो, ये R4 है, ये R5, बट R4 और R5 से कोई मतलब है नहीं, तो इन तीनों को जोड़ लो। तो R1 का मान 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम प्लस R3 का मान 5 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 ओम। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में हमारा रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आया, समतुल्य रेजिस्टेंस 10 ओम। अब हम अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर यहाँ जो भी इन दोनों के बीच में हमने निकाला है, अगर हम यहाँ इसको छोड़ के इन वाले बिंदुओं में आ जाए, ये यहां से सर्किट हटा दो, अब क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा, फाइंड ए को हटा के डी को भी हटा दो, यहां ले लो बी लिखो या पे सी एंड बी, फाइंड सी एंड बी, ये इस वाले सर्किट में ये हमारा इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये हमारा खाली रहेगा, ये ए बिंदु है और ये हमारा बी। अब करंट यहां नहीं आए, अब ये इस पर जुड़ गया। अब यहां से देखो ये सी वाला बैटरी का सिरा प्लस ये बी वाला, तो सी एंड बी में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब यहां से भी देखो हमारा करंट जो है ये प्लस वाला सिरा है, करंट इधर से गई, देखो यहां से करंट गई, मान लो आई करंट गई, तो आई करंट इसमें आई, अब ये इस साइड भी आई करंट जाएगी क्योंकि ये एक ही रजिस्टर सीरीज में हो गया हमारे। अब यहां तक आई करंट आई, फिर यहाँ पे देखो फिर वही सिस्टम यहाँ भी लागू होता है, आई करंट इधर जो जाएगी वो इधर नहीं जा पाएगी क्योंकि इस ये वाले वायर जो है फालतू में, इस वाले रजिस्टर में कुछ भी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इस तरफ करंट हमारी नहीं जाएगी, तो करंट का मान सीधे इसमें जाएगी 3 ओम में, 3 ओम से होते हुए यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर नहीं जाएगी, अब यहाँ से फिर इधर जाएगी क्योंकि ये क्लोज परिपथ सी और बी के बीच में है, और ये जो ए है और ये बिंदु डी है, यहाँ पे करंट का मान जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ से करंट ये क्लोज परिपथ हो गया, तो यहीं पे R1 R2 R3 ये पहले वाले का निकला था और इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये देखो ये है R5 प्लस R2 प्लस R4, यहां पे R इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, 6 4 10 10 3 13 ओम। तो ऐसे ही ये दोनों एक तरफ से हमारा किस में हो गए, सीरीज में, और सीरीज में हमारा करंट का मान कितना हो गया, इसमें ए एंड डी के बीच में 10 ओम और सी और बी के बिटवीन इन दोनों के बीच में 13 ओम। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंज कर ले, ए और बी कर ले, ये छोड़ के ये वाला सर्किट छोड़ के ए एंड बी, और परिपथ इसको डिलीट कर, थोड़ा सा चेंज करो, परिपथ हमारा वही है, बस जो इक्विवेलेंट निकालना है वो इन दोनों के बीच में निकाले, अगर बिटवीन ए एंड डी, फाइंड क्वेश्चन हमारा ये हो जाए ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ ये हमारा किस में हो जाएगा, क्लोज परिपथ,
और अब जब करंट यहां से गुजरेगी इसमें जाएगी, टोटल आई पहले की जो दो विधि हमने पहले ही बताया, आई करंट आई इसमें, आई करंट यहां आई, फिर यहां जाने के बाद यहां पे दो रास्ते हुए, एक तो इधर जाएगी एक इधर जाएगी। अब इधर तो सर्किट बड़े हैं, यहां आई फिर यहां से इधर गई कि इधर गई, बट यहां कहीं भी आपका क्लोज परिपथ नहीं बन रहा है, करंट इधर जा ही नहीं सकती, इधर करंट आप वायर लगा दो कि इधर करंट बहेगी नहीं, वोल्टेज बह जाए बट करंट यहाँ पे नहीं जाएगी, तो करंट यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब जो आई करंट यहाँ आया था वो आई करंट इधर ना जाके इसमें जाएगी, फिर यहाँ से इसमें, तो जो आई करंट इसमें आई वही आई करंट इसमें आई, और दो रजिस्टर है तो आर इक्विवेलेंट हमारा ये हो जाएगा, ये R1 वो R4, R1 प्लस R4 टोटल 2 ओम प्लस 6 ओम 8 ओम, इसमें कितना हमारा हो गया 8 ओम। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो जो ये रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर का मान हमने निकालना सीखा प्रति सीरीज में, ऐसे हमारा निकाला जाता है। अब इसे रेज करके थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। गेज करने के बाद ही दिख रहा अच्छे से साफ नहीं हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजिंग लेते हैं, कोई दूसरा सर्किट। ये सर्किट हमारा किस तरीके से है देखो, एक रजिस्टर ये लगा, दूसरा रजिस्टर ये लगा, और ये ऐसे आया, यहां से आपका सर्किट यहां के जुड़ा, और यहां से आपका सर्किट यहां के जुड़ा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इस रजिस्टेंस का मान लो 15 ओम है, इस रजिस्टेंस का मान लो 15 ओम का, ये भी दोनों का मान एक ही। अब ये पूछ लिया इसमें फाइंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी के बीच में समतुल्य रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध ए और बी, ये बिंदु ए ये बिंदु बी, इन दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। अब दिखने में ये सर्किट से करंट किस तरफ से जाएगी किस तरफ से नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से करंट निकालो आप, ए वाले से मान के चलो यहां से करंट जा रही है, देखो यहां आई, अब यहां पे करंट का मान देखो कितना हो गया, दो मार्ग हो गया, एक तो ये करंट इसमें जा सकती है, एक तो ये करंट इसमें जा सकती है, दो मार्ग हुए। अब अगर इसमें से करंट जाएगी तो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है 15 ओम का। तो हालांकि आपको पता होगा जो हमारा करंट है वो, ये जो हमारा रजिस्टर होता है वो करंट के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न करता है। ये फर्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा करंट होता है वो करंट रजिस्टर नहीं सॉरी जो रजिस्टर होता है वो करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है। अब ये यहां से करंट को जाने नहीं देगा, हालांकि अगर
अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है, वो जाएगा, कुछ कम जाएगा बट जाएगा, बट ये रोकेगा। अब यहां से दो रास्ते हो गए, या तो ये इधर से जाए या तो ये इधर से जाए। अगर इधर से जा रहा है तो 15 ओम का रजिस्टर है, वो वहां से नहीं जा पाएंगे। फिर यहां से देखो वो ट्राई करता है, ठीक है, यहाँ पे ना जाके यहाँ से वापस होके यहाँ पे आता है, यहाँ आके टोटल रजिस्टर करंट कमांड यहाँ आता है, फिर यहाँ रुक जाता है। अब यहाँ से भी दो रास्ते हो गए उसके, यहाँ दो रास्ते हुए। अब या तो करंट इसमें जाए या तो इसमें जाए। जहां पे वो देखे कि रास्ता सरल है, नॉर्मल रास्ता, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी रास्ते से जाना श्योर करेगा कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको कहीं जाने के लिए कह दिया जाएगा, दो रास्ते हैं, एक उबड़ खाबड़ है, सही से जमीन रोड सही नहीं है, दूसरे में अच्छा रोड है और नॉर्मल आप उसमें जा सकते, तो आप यही कहोगे कि हाँ जो अच्छा वाला रोड है उसमें जाना ज्यादा पसंद करेंगे, पहले वाले रोड पे थोड़ा ज्यादा खड्डा खुड्डा मतलब गड्ढे वगैरह है। तो यही काम रजिस्टर्स करता है। रजिस्टर क्या करता है, जहां करंट जाने लगता है तो वहां उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, इससे करंट को जाने से रोकता है कि ना जा पाए। तो जो करंट रहता है वो भी बहुत चला करते, वो कहता है कि हम उस रास्ते से ना जाकर जहां हमें सरल पड़ेगा, अगर जहां पे करंट का मान कम होगा, रजिस्टर्स का मान जहां पे कम होगा, हम उस रास्ते से निकल देंगे, वहां से ना निकलेंगे। तो यही सोचिए, करंट यहाँ ना जाके, यहाँ भी देखो उसको 15 ओम का रजिस्टर मिल रहा है, यहाँ ना जाके ये इधर से जाएंगे। अब यहाँ से करंट ऐसे गई, आई करंट आई है, मतलब आई करंट यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ये तो नॉर्मल सा वायर है, यहाँ पहुंच गई, आई ही करंट इस बिंदु पे। अब इस बिंदु पे आने के बाद भी देखो इस तरफ क्या है, 15 ओम का रजिस्टर है, इस तरफ क्या है, कुछ भी रजिस्टर नहीं है। तो जहां पहले भी हमने आपको बताया था, करंट उसी रास्ते से जाएगी जहां पे प्रतिरोध का मान कम होगा। अब इस रास्ते में देखो प्रतिरोध 0 है, तो यहां से आई करंट ऐसे होकर के यहां चली गई बी वाले बिंदु पे। तो हमने देखा क्या कि करंट तो यहां से निकली ऐसे, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहां से होते हुए करंट का मान इस साइड, फिर इस साइड से होते हुए ऐसे करके ये ऐसे बी वाले बिंदु पे आ गई, ए से स्टार्ट हुई बी पे आ गई। और हमने ये देखा कि ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं 15-15 ओम के, इन रजिस्टर में करंट के मार्ग से कोई मतलब नहीं है, कि ये इनसे होके गया ही नहीं करंट हमारा। तो जिन रास्तों से हमारा करंट जाता है वही उसी रास्ते का तो हम इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, बट यहाँ पे वो गई नहीं है, तो रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया टोटल, ये तो हमारा एक नॉर्मल वायर हो गया। जैसे यहाँ से एक, ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु, ये नॉर्मल एक वायर हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा था, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ये हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर बीच में कोई प्रतिरोध हो जाता, अगर यहाँ पे भी कोई प्रतिरोध होता, तब तो केवल एक ही का मान लेते, बट है नहीं। तो इन सब ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से हल किया जाता है। नॉर्मली आप इतना देखा करो कि जो हमारा करंट है वो किस रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते से जाएगा हम उसी को डिफाइन करके क्वेश्चन को हल करेंगे। पैरेलल में मान लो करंट जो जा रही है, दो रास्ते हो गए, दो रास्ते से फिर आगे चल के कोई एक रास्ता मिल गया, तब तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अगर कोई करंट जा रही है केवल सिंगल रास्ते से जा रही है, एक ही रास्ते से, ऐसे करके यहाँ से करंट आई, ऐसे करके फिर यहाँ पे प्रतिरोध था, फिर करंट इधर चली गई, तो ये तो हमारा सीरीज में हो गया। तो सीरीज में वही सूत्र लगा लो, आर इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3। अगर दो रजिस्टर है तो दोनों का मान एक ही है, तो R/N करके लगा लेंगे कि दो नीचे दो, N का मान 2, रजिस्टर का मान कोई मान लो 3 ओम 4 ओम, और यही रेजिस्टेंस मान लो दूर, एक करंट ऐसे आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद एक रास्ता इधर हो गया, दूसरा रास्ता ये इधर हो गया, और ये सब क्लोज्ड में है। मान लो यहाँ से जाके फिर यहाँ से आके दूसरा जो बिंदु होगा, इन दोनों के बीच में निकालना है, वहां निकलेगा, तो ये दोनों, एक तो करंट इसमें जाएगी, दूसरा करंट इसमें जाएगी, तो ये तो हमारा पैरेलल में हो गया, तो ये 1/R करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ऐसे निकलता है आर रेजिस्टेंस का मान, आर सीरीज में और पैरेलल में। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन कराए उसके थोड़ा सा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखने में टफ है, बट आप हल करोगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सर्किट है छोटा सा,
सर्किट क्या है, देखो आप इस सर्किट में हम 3 रजिस्टर लेते हैं। एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर हमारा ये हो गया, और एक रजिस्टर हमारा ये हो गया। 3 रजिस्टर हमने लिया, ये बिंदु हमारा ए, ये बिंदु हमारा बी, और इन रजिस्टरों को आपस में जोड़, ये हमारा सर्किट है। ये हमारा रजिस्टर R1, ये हमारा रजिस्टर R2, ये हमारा रजिस्टर R3। 3 रजिस्टर है। R1 का मान मान लो 2 ओम, R2 का मान लो 3 ओम, और R3 का मान लो 4 ओम। ये 3 रजिस्टर है। इन तीनों रजिस्टर का मान है, हमें निकालना क्या है, ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, क्या होगा। अब इस सर्किट में देखा जाए ए एंड बी के बीच में, तो हमारा करंट जो जाने का रास्ता है, करंट के जाने के रास्ते के अनुसार ही हम चेंज कर देंगे वोल्टेज के अनुसार। ऐसे इसमें अगर हम वोल्टेज लगाएं, ऊपर साइड लगा दें, ये एक वोल्टेज बैटरी हमारी लग गई यहां से। अब जो बैटरी है, हमने कल आपको बताया था कि जो वोल्टेज हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस आता है वो अलग कैसे आता है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है कि V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 जो वोल्टेज डिफरेंस है अगर पैरेलल में है तो सब में सेम आएगा। पहले का भी V1 माइनस V2, दूसरे का भी V1 माइनस V2, तीसरे का भी V1 माइनस V2, ये उस पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें से कितने रजिस्टेंस हमारा सीरीज में है और कितने रजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है। अगर ये पता चल जाए कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब तो कुछ रखा ही नहीं है, ऐसे देखने में तो अजीब लग रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ऐसे देखो कि ये सीरीज में है शायद, फिर देखो कि हो सकता है पैरेलल में हो। तो ऐसे ना देख के आप पहले इसको डिफाइन करो। ये यहां से जब वोल्टेज गई हमारी, तो हमने कल ये बताया था जो एक वायर होता है नॉर्मल वायर, ये एक वायर है, तो इस वायर में यहां अगर वोल्टेज देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां अगर एक जगह ये 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट का ही वोल्टेज यहां से जाएगा। इतना तो पता है आपका, 10 वोल्ट ही। तो इसमें भी यही नियम इसमें भी फॉलो होता है। तो यहां से जो वोल्टेज आई ए, मान लो ये V1, ठीक, अब यहां से गई, यहां से चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस लग गया, इसका मतलब यहां पे वोल्टेज डिफरेंस होगा। आर जो है रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज को खाएगा, क्या कहते पावर का लॉस होगा। तो यहां नहीं जाना है। तो ये वाले इसमें देखो रजिस्टर कुछ भी नहीं है, ये वाला बिंदु हमारा क्या होगा, V1 ही होगा। ये V1, ये भी तो V1 ही होगा यहां पे आके। अब बचे ये 2 टर्मिनल, तो यहां से देखो ये V1, मान लो इसको V1 है, और इस वाले बिंदु को मान लो V2, वोल्टेज डिफरेंस 2 बैटरी के बीच में। अब बैटरी के एक सिरा पॉजिटिव सिरे से दूसरे निगेटिव सिरे पे V2, अगर इस वोल्टेज को V2 मानोगे तो यहाँ पे V2 हमारा यहाँ तो अंदर जाके चेंज हो जाएगा, बट यहाँ आओगे तो एक भी रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ भी कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा V2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2। अब अगर देखो किसी रजिस्टर के बीच में कोई रजिस्टर है, जैसे अगर नॉर्मल एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, इनको अगर इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दिया जाए, सप्लाई दे दिया जाए, तो ये जो R1 है और ये जो R2 है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस देखो, ये तो V1 है, और यहाँ अगर इस बिंदु को मान लो V2, तो इसका V1 होगा। पैरेलल में हमने बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज इसमें जाएगा वही वोल्टेज इसमें जाएगा।
तो ये V1 माइनस V2 ये भी है और ये V1 माइनस V2 ये भी है। इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो यहां पे देखो हर एक रजिस्टर का निकालें। अब इस रजिस्टर का देखो, इस वाले पहले R1 रजिस्टर में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इस साइड और इस साइड वोल्टेज का मान देखो। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2, तो R1 हमारा कितना वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। और ऐसे ही R2 का देखो, R2 के एक सिरे पे V1 वोल्टेज है, दूसरे सिरे पे कितना है V2। तो ऐसे ही R2 हमारा कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। ठीक, इसके बाद वाला रजिस्टर देखो, ये R3 है, R3 पे देखो ये वाला टर्मिनल वाला V1 और ये वाला हमारा V2। तो ये R3 भी हमारा कितना है, V1 माइनस V2। इसका मतलब ये इतना तय करता है कि ये जो हमारा 3 रजिस्टर लगा हुआ है, ये तीनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ये सर्किट ऐसे न बन के अब हम इसको नॉर्मल सर्किट एक बनाएंगे। तो नॉर्मल सर्किट कैसे बनेगा, देखो एक रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर ये और तीसरा रजिस्टर ये 3 रजिस्टर हो जाएंगे और इनको आप किस में रख लोगे, पैरेलल में। ये हमारा बिंदु हैगा ए, ये हमारा बिंदु हो गया बी और यहां से दे दिए 70। अब ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। देखो ये तीनों हो गए। अब R1, R2, R3, अब वोल्टेज डिफरेंस कितना जो है उसको हमने इस हिसाब से पता किया है। इसमें वोल्टेज हमको रखना नहीं है कितना है कितना नहीं, बस इतना पता करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अब ये करंट का मान देखो 3 हिस्सों में बढ़ गया, करंट इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। अगर आई करंट आई तो I1 इधर गई, I2 इधर गई, I3 इधर गई, सब में अलग अलग करंट गई। अगर एक में ही करंट का मान सब में एक ही जा रहा तब तो वो सीरीज में था, बट यहाँ पे सब में करंट का मान अलग अलग जा रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। जाहिर सी बात है ये पैरेलल में है। तो R1 का मान कितना है हमारा 2, R3 का मान कितना है हमारा 3, R2 का, और R3 का मान 4। अब R इक्विवेलेंट के 1 बाई R इक्विवेलेंट निकालोगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 3 रजिस्टर है हमारे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तीनों का लॉस ले कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12, 6, 3 चौक 12, 4, 4 3 12 3, टोटल हो जाएगा 4 3 7, 7 6, 6 4 10 3 13, 13/12। ये कितना 13/12 हमारा क्या आया, R 1 बाई R इक्वल 13/12। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा, मतलब 13, 12 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे, 13/12। तो जो R सबसे छोटा है, तो R से भी छोटा कितना है हमारा 13/12, इसको हल करोगे तो इतना ओम हमारा रेजिस्टेंस का मान आया। तो ऐसे ही किसी सर्किट का पता करने के लिए अगर हमें ये ना पता हो सीरीज में है पैरेलल में है, तो उसको उसकी जो है क्या कहते हैं शाखा को देख लो कि कौन सी शाखा किधर जा रही है, उसमें रजिस्टर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है। अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा तो उसमें करंट वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, अगर V1 उसमें भी V1 उसमें तो करंट ही नहीं बहेगी, उसमें 0। तो ये था हमारा क्या कहते हैं सीरीज पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, समतुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो हम वीडियो लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे। कल व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा के उसका क्वेश्चन हल कराएंगे। बस आज टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो आज ही व्हीटस्टोन ब्रिज हम हल कराते। तो नॉर्मली इतना समझ में आया होगा आपको कि कैसे सीरीज और पैरेलल में प्रतिरोध हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। किसी एक अनेक प्रतिरोध जैसे लगे हों, उन प्रतिरोधों के स्थान पर कोई एक प्रतिरोध लगाएं तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध के अंदर आएगा। अब ये सारे जो क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं, ये लगभग करके क्वेश्चन जब आप अदरवाइज जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनसे तो कोई मतलब नहीं है, जो पर्सनली ITI किए हुए हैं
और वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। उनको अगर आईटीआई कर रहे हैं तब भी देखे तो भी सही है, और करके मतलब पास आउट हो चुके हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल टीजी2 वगैरह, यूपीआरबी या टीजी2, इन्हीं सब में वो हेल्पफुल होगा। और अदरवाइज किसी के लिए तो शायद ना, क्योंकि जो कुछ कोई किसकी तैयारी का अभी यूट्यूब पे क्या है कि एसएससी के मैं मतलब लगभग लगभग जो भी टीचर होते हैं मैथ पढ़ाते हैं कोई, और हर रोज कोई जीके पढ़ाता है, कोई जीएस पढ़ाता है, कभी कभी केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए कुछ कम ही है, बट है यूट्यूब पे चैनल। तो हम जो निकल लेकर आए हैं तो इसमें एक तरफ से स्टार्टिंग से, इसीलिए तो स्टार्टिंग से किया, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं हम सारे हल कराएंगे। अगर जिनको भी स्टार्टिंग से देखना है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे, ज्यादा नहीं, आधा आधा घंटे का वीडियो है, आप देखिए, आपको समझ में आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, गुड बाय।